आगे बढ़ते हैं, इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें। सैफ केस में आरोपी शहजाद पर बड़ा खुलासा हुआ है। जब गार्ड सो रहे थे तो दीवार फांदकर अंदर घुसा आरोपी। कल रात शहजाद को सैफ के घर के पास पुलिस लेके गई। सैफ के घर के पास दूसरी बिल्डिंग में ले गई पुलिस। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जो खुलासे इस पूरे मामले में हो रहे हैं, जो अपडेट सामने आ रहे हैं, अब वो ये सामने आया है कि जब गार्ड सो रहे थे तो उस वक्त दीवार फांदकर आरोपी अंदर घुसा सैफ अली खान के घर के अंदर। कल रात शहजाद को सैफ के घर के पास पुलिस लेके गई और जो दूसरी बिल्डिंग है जो कि घर के पास है, सैफ अली खान के घर के पास जो बिल्डिंग है दूसरी, उसमें पुलिस लेके गई है। अब ऐसे में शहजाद से क्योंकि सवाल जवाब हो रहे हैं, आप देखिए किस तरीके से अवैध तरीके से वो हिंदुस्तान में आया, उसके बाद उसने किसी जानने वाले के नाम पर सिम कार्ड लिया, ऐसी जानकारी मिली। आधार कार्ड बनाने की कोशिश उसकी तरफ से की गई लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पाया, डॉक्यूमेंट्स क्योंकि उसके पास नहीं मिले थे। अब ऐसे में हर रोज नए खुलासे पूरे मामले में हो रहे हैं, अपडेट सामने आ रहे हैं क्योंकि पुलिस लगातार शहजाद से सवाल जवाब कर रही है। पुलिस को 5 दिन की रिमांड कोर्ट की तरफ से शहजाद की मिली है और इन 5 दिनों में पुलिस की पूरी कोशिश है कि जो पूरा मामला है इसे जल्द से जल्द सॉल्व किया जाए। हालांकि शहजाद की तरफ से अपने जो गुनाह है उसने उससे कबूल भी कर लिया, उसने इस बात को माना कि वो सैफ अली खान के घर में घुसा था। और अब इसी को लेकर जब उससे सवाल किए जा रहे हैं तो जानकारी ये मिली कि जब गार्ड सो रहे थे तो दीवार फांदकर आरोपी अंदर घुसा। तो एक और बड़ा अपडेट आपको दे दें इस पूरे मामले में, मुंबई पुलिस को आरोपी शहजाद की टोपी मिली है। सैफ के बेटे जहांगीर के कमरे में आरोपी की टोपी मिली है। पुलिस ने टोपी और बालों को डीएनए जांच के लिए भेजा है। जहांगीर के कमरे में सैफ और आरोपी की झड़प हुई थी। सत्यप्रकाश सहयोगी ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। सत्यप्रकाश, क्या इस पूरे मामले में नया अपडेट सामने आ रहा है? देखिए, मुंबई पुलिस की गिरफ्त में आरोपी शहजाद है और लगातार वो तमाम जानकारियां उगल रहा है क्योंकि मुंबई पुलिस लगातार सैफ अली खान हमले के मामले की जानकारी निकाल रही है, जिसमें सबसे बड़ी जानकारी आई कि वह 15 जनवरी को ही पूरे मामले की रेकी किया था। सोसाइटी में रेकी करने के बाद उसे इस बात का आभास हो गया था कि पिछला जो हिस्सा है वहाँ कैमरे तो लगे हैं लेकिन क्योंकि पेड़ की वजह से वो कैमरे नहीं दिखाई दे रहे हैं और जो सिक्योरिटी सोए हुए थे इसका फायदा उठाकर वह पीछे के गेट को फाड़कर अंदर प्रवेश किया था, जिसके बाद वह अंदर जो है हमले को अंजाम दिया था। और लगातार इसके अलावा भी तमाम जानकारियां सामने आ रही है कि जिस तरह से अपराधी ने अपने आप को बड़े ही चालाकी से अंदर घुसा, उसके बाद अंजाम दिया। फिर जो जानकारियां आ रही है सामने की किस तरह से वह लगातार जो है बांद्रा इलाके के कई सेलिब्रिटियों का रेकी किया। इसके अलावा भी उसने जो है हमला के बाद पास की सोसाइटी में करीब 3 घंटे तक लेटा रहा। फिर पुलिस को गुमराह करने के लिए उसने बांद्रा के लकी होटल के पास जो है कपड़े बदले, फिर दादर की तरफ निकल गया। दादर के बाद जो है वह वर्ली गया, जहां पर जिस होटल में उसने पहले काम किया था उस होटल में उसने पराठे खाए। जिस वक्त सैफ अली खान का ऑपरेशन चल रहा था उस दौरान लगातार वह जो है मीडिया के संपर्क में रहा, मीडिया चैनल देखता रहा और उसे इस बात का अंदेशा था कि शायद पुलिस उस तक नहीं पहुंच पाएगी क्योंकि मुंबई पुलिस जिस तरह से ऑपरेशन गुमराह चला रही थी, दूसरे संदिग्धों को पकड़ के ये बता रही थी कि हमने संदिग्ध को जो है हिरासत में लिया है। उससे जो मुख्य आरोपी था शहजाद, उसे इस बात का अंदेशा हो गया था कि शायद मुंबई पुलिस हम तक नहीं पहुंचने वाली है क्योंकि मुंबई पुलिस जिसे संदिग्ध मान रही है वह तो मैं नहीं हूँ। तो कहीं न कहीं मुंबई पुलिस के गुमराह ऑपरेशन में यह भी जो है अपराधी भी जो गुमराह हो रहा था, इसीलिए वह बांग्लादेश न भागने की बजाय जो है थाने के इलाके में गया जहां पर एक कंस्ट्रक्शन साइट पर छुपकर बैठा हुआ था। जी सत्यप्रकाश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।